Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम स्टार्ट करें। इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले एक बेसिक टर्म से, जो कि है आपका यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी एक बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर होती है कमोडिटी की। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने इट इज द बॉन्ड satisfying power of a commodity। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने किसी गुड का कंजम्पशन किया, जैसे सपोज आपने मिल्क का कंजम्पशन किया, तो जब आप मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जो सेटिस्फैक्शन आपको उस मिल्क को कंज्यूम करने से मिल रहा है वही आपका कहलाता है यूटिलिटी। दैट इज बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसको हम मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स दैट इज 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। इसको हम लोग कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। दैट इज 1, 2, 3, 4। और इसी को जो हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं इसको हम बोलते हैं यूटिल्स। जैसे कि हम बताएंगे कि हमने 1 यूनिट ऑफ कंज्यूम किया, कि हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम किया, कि हमने 3 यूनिट्स कंज्यूम किया। दिस इज नोन एज यूटिल्स। तो ये हो गया आपका यहाँ पे यूटिलिटी। तो हमने यहाँ पे यूटिलिटी को डिफाइन कर दिया है। और यूटिल्स आपके नंबर्स होते हैं जो कि कार्डिनल नंबर्स को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका यूटिल्स। इसके बाद इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में। तो आप देखते हैं कि ये क्या होती है। तो हमारा टर्म है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। कि जो हमने कमोडिटी को कंज्यूम किया उससे जितनी भी हमें यूटिलिटी डिराइव हुई उसका सम टोटल कहलाता है आपका टोटल यूटिलिटी। दैट इज टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी derived from the consumption of all the units of a commodity. So total utility means कि the utility which is derived from the consumption of all the units of a commodity। तो ये हो गई आपकी टोटल यूटिलिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। Marginal utility refers to the utility which is derived from the consumption of each additional unit of that commodity। इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of
each additional unit of a commodity. तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी एडिशनल यूटिलिटी होती है जो कि हमें डिराइव होती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया था मिल्क का, तो मिल्क को जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है वही कहलाती है आपकी यूटिलिटी। तो सपोज आपने वन ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम किया तो वो आपकी कहलाएगी यूटिलिटी विच इज डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन ग्लास ऑफ मिल्क। उसके बाद आपने क्या किया, सेकेंड ग्लास उठाया मिल्क का, सेकेंड ग्लास भी कंज्यूम किया, फिर आपने थर्ड ग्लास उठाया, आपने थर्ड ग्लास भी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एडिशनल यूनिट ऑफ मिल्क को कंज्यूम किया, जैसे आपने पहला यूनिट ऑफ मिल्क को कंज्यूम किया, फिर आपने दूसरे यूनिट ऑफ मिल्क को कंज्यूम किया, फिर आपने तीसरे ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम किया, तो इस तरीके से आप अपने मिल्क के कंजम्पशन को एक एक एडिशनल यूनिट से बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। जो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर ग्लास के कंजम्पशन से, वो आपकी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। और फिर उसके बाद जब आपने टोटल 5 ग्लासेस ऑफ मिल्क को जो कंज्यूम किया वो आपकी कहलाती है टोटल यूटिलिटी। आपने पहला ग्लास लिया, फिर आपने दूसरा ग्लास लिया, फिर आपने तीसरा ग्लास लिया, फिर आपने चौथा ग्लास लिया, फिर आपने पांचवा ग्लास लिया। तो इस तरीके से जब आपका 5th ग्लास आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने टोटल 5 ग्लासेस ऑफ मिल्क को कंज्यूम किया जो कि आपकी कहलाएगी टोटल यूटिलिटी। और जो आप पहले ग्लास को के बाद दूसरे ग्लास को कंज्यूम कर रहे हैं, फिर तीसरे ग्लास को कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपकी कहलाएगी एडिशनल यूटिलिटी जो कि आपको डिराइव हो रही है कमोडिटी को कंज्यूम करने से। तो इसको मैं एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये यहाँ पे मैंने आपका एक टेबल फॉर्म कर दिया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने यूनिट ली है, टोटल यूटिलिटी ली और मार्जिनल यूटिलिटी ली। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि पहले आपने 0 यूनिट ऑफ गुड्स को कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 है। सेकेंड केस में आपने 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी 8 है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 है। उसके बाद आपकी टोटल यूटिलिटी 14 है और मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी 18 है, मार्जिनल यूटिलिटी 4 है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी 20 है तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, 20 है तो 0 है, 18 है तो -2 है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टेबल हमने कैसे फॉर्म किया, तो मैं आप लोगों को इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि TU का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा MU। दैट इज TU इज द सम टोटल ऑफ all the marginal utilities that is derived from the consumption of an commodity। इसका मतलब है कि यहां पर हमारा जो टोटल आ रहा है that is 18, ये हमारा जो भी हमने जितने भी एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया उससे हमें जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला उसका सम आपका कहलाता है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को हम बोल सकते हैं सिग्मा MU। और इसी तरीके से MU को हम बोल सकते हैं TUN माइनस TUN-1। इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी को आप बोल सकते हैं जो भी आपको टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड हो रही है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी और उससे पहले वाली जो आपको टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपकी टोटल यूटिलिटी की सपोज यहाँ पे आपकी वैल्यू 8 है तो 8 से पहले जो हमने कंज्यूम करी है कमोडिटी वो थी 0, तो 8 - 0 विल बी 8। यहाँ पे 14 - 8 विल बी 6, तो TUN माइनस TUN-1। इसका मतलब है जो प्रेजेंट कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो और जो आपने इससे पहले कंज्यूम किया था कमोडिटी को उसके यूटिल्स के नंबर को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे 14 - 18 विल गिव 6, 18 - 14 विल गिव 4, 20 - 18 विल गिव 2, 20 - 20 विल गिव 0, 18 - 20 विल गिव -2। तो इस तरीके से हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी के नंबर्स को मैंने रैंडमली पिक किया है अपने हिसाब से। उसके बाद हमने मार्जिनल यूटिलिटी के जो नंबर्स हैं वो हमने टोटल यूटिलिटी से ही डिराइव किया है। तो इसका मतलब है जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो टोटल यूटिलिटी से डिराइव होती है। तो जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो सम है जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उनका, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो TUN माइनस TUN-1। इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट वाली आपकी टोटल यूटिलिटी डिराइव हुई है वो और इससे प्रीवियस वाली जो आपको टोटल यूटिलिटी डिराइव हुई है उन दोनों का डिफरेंस आपका आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी।
तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम के थ्रू शो करूं, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे आपकी हो जाएगी यूटिलिटी और यहाँ पे आपकी हो जाएगी क्वांटिटी, दैट इज यूनिट्स। तो जब हम लोग, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो जब हम लोग टोटल यूटिलिटी को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। जब भी हम टोटल यूटिलिटी को प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। जो मैंने पहले टेबल बनाया था उसके पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी का कुछ ऐसा ग्राफ नजर आएगा, इसको कि हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इसके बाद इसी के नीचे मैं बना रही हूँ यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी क्वांटिटी हो गई यूनिट्स और यहाँ पे हो गई आपकी यूटिलिटी। और हमने यहाँ पे इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है। तो ये जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको टीयू कुछ ऐसा दिखाई देगा और एमयू आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसके बाद हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, दैट इज रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मैंने ये डायग्राम जो ड्रॉ किया है, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो मैंने इससे पहले आपका टेबल बनाया है उसके ग्राफ को जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा कि टीयू आपका इस तरीके का कर्व आ जाएगा और एमयू आपका इस तरीके का कर्व आ जाएगा। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहला रिलेशन टीयू और एमयू के बीच में ये है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो जो हमें हर सक्सेसिव यूनिट से जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो डिक्लाइन होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने मिल्क का कंजम्पशन किया तो जब आप पहले ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसके बाद जब आप सेकेंड ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो भी आपका सेटिस्फैक्शन रहता है, लेकिन पहले वाले से कम। उसके बाद जब आप थर्ड ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम करेंगे तो भी आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। उसके बाद जब आप फोर्थ वाले ग्लास को कंज्यूम करेंगे तो भी आपका सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन जब आप फिफ्थ ग्लास ऑफ को कंज्यूम करेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका कंजम्पशन, आपने कंजम्पशन को तो बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने जो भी अपने मिल्क को कंज्यूम किया उसके ग्लास को तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका पेट भर जाएगा और अब आप कंजम्पशन करना छोड़ देंगे। और अगर आप उसमें भी ज्यादा कंजम्पशन करने लगते हैं तो हो सकता है कि आपको उससे नेगेटिव यूटिलिटी भी मिलने लगे। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सबसे पहले आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे जा करके ये सबसे हाईएस्ट लेवल पर होगी, उसके बाद यही यूटिलिटी आपकी कम होने लगेगी। तो इसीलिए डायग्राम इस तरीके का बना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी शुरू से घट रही है। इसका मतलब ये है कि जब हमने पहला ग्लास ऑफ मिल्क कंज्यूम किया तो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला, उसके बाद जब हमने सेकेंड ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम किया तो पहले ग्लास का जो हमने मिल्क कंज्यूम किया था उससे हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद जब हम थर्ड ग्लास ऑफ मिल्क लेंगे तो हमें सेकेंड ग्लास ऑफ मिल्क से जो कंजम्पशन मिला था, जो सेटिस्फैक्शन मिला था, वो फर्स्ट वाले से कम मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका शुरू से ही डिक्रीजिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये जीरो हो जाती है, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंजम्पशन अपना बढ़ाते रहेंगे, आपका पेट भर चुका है लेकिन आप कंजम्पशन करे जा रहे हैं, तो उससे आपको हो सकता है कि अब आपको उस मिल्क के कंजम्पशन से कोई सेटिस्फैक्शन ना मिले, बल्कि नेगेटिव आपको उसका इफेक्ट लगने लगे। तो ये हमने यहाँ पे आपको इसके बीच का रिलेशन समझा दिया। इसमें मैं ये बताऊंगी कि
initially when mu is positive tu increases। जब इनिशियली आपका mu पॉजिटिव होता है तो tu आपका राइज करता है। उसके बाद है mu becomes 0। when mu becomes 0 tu is maximum। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में शो कर दिया है कि जब आपका mu 0 होता है तो tu आपका मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट पर है। उसके बाद है when mu becomes negative। जब mu आपका नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर तो tu starts declining। तो आपका जो tu है वो कम होने लगता है। तो ये हमने दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ लिया कि इनिशियली आपका mu पॉजिटिव है, उसके बाद आपका mu 0 बन जाता है, उसके बाद mu आपका नेगेटिव बन जाता है। और इसका इफेक्ट आपके tu पे भी पड़ता है कि पहले tu राइज करता है, फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और उसके बाद tu डिक्रीज करने लगता है। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लॉ बताना चाहती हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility। as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on declining। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि आपके आगे काम आएगा जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। ये लॉ कहता है कि जब हम as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on declining। यही पॉइंट मैंने तब रिपीट किया था जब मैंने tu और mu का रिलेशन को डिफाइन किया था। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस कमोडिटी की कंजम्पशन से वो कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ग्लास ऑफ मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट ग्लास ऑफ मिल्क कंज्यूम करेंगे उसके बाद आप सेकेंड ग्लास ऑफ मिल्क कंज्यूम करेंगे तो जो आपकी यूटिलिटी है, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो फर्स्ट ग्लास ऑफ मिल्क से आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू सेकेंड ग्लास ऑफ मिल्क से। और आपकी यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। पहले तो आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा लेकिन धीरे धीरे वो जो यूटिलिटी है वो आपकी कम होती जाएगी। हर एक सक्सेसिव यूनिट को लेने से आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड एट लास्ट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स आपको अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फॉर मोर फ्लो चार्ट्स प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। So thank you class, and don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new lecture.